ऑलराइट दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इजी बाइनरी विंस यूट्यूब चैनल पे। तो गैस इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप सभी को एक सेटअप शेयर किया था ईएमए क्रॉसओवर का। एंड इस वीडियो के अंदर में मैं सेम वही सेटअप के साथ में ट्रेड करने वाला हूँ। आपको मैंने बताया था गाइस कि अगर मार्केट कंडीशन ऐसे ट्रेंडिंग टाइप का दिखाई देगा तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, आपको दो इंडिकेटर को प्लेस करना है एंड सेटअप आपका रेडी हो जाएगा। देन उस सेटअप के साथ में प्राइस एक्शन को कंबाइन करके ट्रेड करना है। तो प्राइस एक्शन में दोस्तों लेवल का ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, टारगेट, डिफाइंड टारगेट, ओके, एंड कैंडल की साइकोलॉजी, ये तीन चीज़ें आती है। तो इन तीन चीज़ों को हम कैसे कंबाइन करते हैं इस इंडिकेटर वाली सेटअप के साथ में, वो चीज़ आपको देखना है। एंड गाइज हाँ, एक और चीज़ बताता हूँ। देखो गाइज, अगर आपके पास में पेशेंस है तभी आप इस वीडियो को देखना, नहीं तो आप अभी छोड़ के जा सकते हैं। क्योंकि मैंने जो इसका पहले वाला वीडियो अपलोड किया था, मैंने देखा था कई सारे लोग ना छोटा सा पोर्शन देख के जा रहे थे, ठीक है। तो यार ऐसे कैसे पता लगेगा तुमको पूरा लॉजिक, है ना। अगर तुम सिर्फ ये सोच के जा रहे हो कि यार क्रॉस ओवर पे ट्रेड करना है, ये तो बहुत सिंपल सेटअप है, चले जाता हूँ ट्रेड करता हूँ, तो यार कई बार आपका ट्रेड यहाँ पर फेल भी हो जाएगा। मतलब आपको फॉल्स सिग्नल देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपको मैं अभी दिखा देता हूँ कहीं ना कहीं। हाँ, यहाँ पर देख सकते हो, जैसे ये जो रेड कैंडल के बाद में यहाँ पर देख सकते हो ये क्रॉस ओवर जैसा बन रहा था। तो अगर आप इसके बाद वाले कैंडल पे रेड के लिए ट्रेड एंट्री करते तो यहाँ पर देख रहे हो ग्रीन कैंडल बन रही थी। अगर आप एमटीसी भी लेते लेते तो भी वो लॉस हो जाती है ना। तो कहाँ पर ट्रेड करना है, कहाँ पे अवॉइड करना है, ये तो आपको पता लगना चाहिए ना दोस्तों, है ना। ऐसे ही आप छोड़ के चले जाओगे तो आपको ये पता लगेगा क्या, नहीं लगेगा। देखो मैं कुछ नहीं करूँगा, 4-5 ट्रेड करूँगा अलग अलग मार्केट कंडीशन में। तो वो आपके लिए इनफ है गाइस। उतना अगर आप उतना देख लिए, सीख लिए, तो फिर आप खुद से ही इस सेटअप के साथ में ट्रेड कर सकते हो। तो इधर पे देख सकते हो दोस्तों, एक ट्रेंड लाइन चल रहा है, ओके। यहाँ पर क्रॉस ओवर भी होने वाला है फिलहाल। तो लेट्स सी यहाँ पर क्या दिखाई देता है सिस्टम। चलो गाइस, मैं यहाँ पे डाउन के लिए जाता हूँ एक, क्योंकि यहाँ पर ट्रैप हो सकता है, ट्रैप कर सकता है कैंडल यहाँ पर, ठीक है। मार्केट आपको यहाँ पर ट्रैप कर सकता है। एंड यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे, आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि यार यहाँ पर ट्रेंड लाइन का यहाँ पर रिजेक्शन हुआ है, ग्रीन कैंडल आएगी। लेकिन दोस्तों कई बार ये होता है कि हमें यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है, यहाँ पर तो क्रॉस ओवर भी तो चल रहा है ना, क्रॉस ओवर भी तो आ रहा है ईएमए का। सो ऐसी कंडीशन में ट्रेंड लाइन पे जहाँ पर बार बार यहाँ पर प्राइस आकर यहाँ पर रिजेक्ट कर रही है, तो क्या ऐसे में प्राइस यहाँ से फिर ऊपर जाएगी या फिर ऐसे में प्राइस नीचे आएगी, इसका कन्फर्मेशन कैसे पता लगेगा। अभी देखो ये जो रेड कलर की कैंडल ने नीचे से लंबा वीक छोड़ा है ना, तो इस वीक से हमें पता लगता है कई बार, ठीक है। सो ट्रेंड लाइन पे एग्जैक्टली क्रॉस मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर का आना, और यहाँ पर इस कैंडल के द्वारा नीचे से लंबी वीक छोड़ना, इसका क्या मीनिंग हुआ गाइज। यहाँ पर सीधी सीधी बात यह है कि अगर आप इस इंडिकेटर को नहीं लगाते तो आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर अप के लिए ट्रेड एंट्री करते, क्या देखकर, आप सीधा सीधा ये देखते कि यहाँ पर तो ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन हुआ है, सो यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, और यहाँ इसको आप हैमर कैंडल समझ के ऊपर के लिए ट्रेड एंट्री करते हैं ना। लेकिन यही इसी कंडीशन पे अगर आप ईएमई की क्रॉस ओवर को लगाते हो तो आपको यहाँ पर एग्जैक्टली पता लगता है कि यहाँ पर शायद ना कहीं मार्केट ट्रैप होने वाला है। तो आप यहाँ पर अप की जगह डाउन की ट्रेड एंट्री करते हैं, ठीक है। तो स्मार्टली सोचो, स्मार्टली ट्रेड करो, पैसा स्मार्टली बनता है दोस्तों। सिर्फ स्ट्रैटेजी सेटअप देख के या छोटा सा पोर्शन देख के जाने से पैसा नहीं बनता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस हम कि एक सपोर्ट जोन है यहाँ पर, है ना, बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है ये वाला। सो सपोर्ट जोन के आसपास यहाँ पर क्रॉस ओवर आया है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर प्राइस नीचे ही आएगा सपोर्ट जोन तक। हमारा यहाँ पर एक ट्रेड एंट्री मिस आउट हो गया। अगर हम थोड़ा पहले आते यहाँ पर तो हम एक ट्रेड एंट्री यहीं पर लगा सकते थे। बेसिकली कोई बात नहीं, चलो। अगर यहाँ पर रेड कलर की कैंडल आती है ये, तो फिर हम अप के लिए जाएंगे। तो यहाँ पर तो ग्रीन कलर की कैंडल आ गई है, थोड़ा 50-50% चल रहा है गाइस, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट जोन है और यहाँ पर क्रॉस ओवर भी आ चुका है, प्राइस को जाना तो नीचे है, ओके। तो हम ऐसे में अवॉइड करेंगे। चलो दूसरा ही को देख लेते सेटअप। सो यहाँ पे भी प्राइस एक्शन के हिसाब से नीचे टारगेट है। यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट आ चुका था, फिर यहाँ पर कंटिन्यू कैंडल आ रही है। तो गाइस ये भी हमारे हाथ से निकल गया। लेट्स सी, ये देखो, ये जो है ना, ये हमारे हाथ से अभी अभी एंट्री निकल चुका है। सो चलो मैं यहाँ पे एक आपके लिए ट्रेड एंट्री कर रहा हूँ। आपके लिए मैं ट्रेड एंट्री इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी रिट्रेसमेंट आकर यहाँ पर अपनी सपोर्ट एरिया पे
कैंडल पहुंच गई थी और यहाँ पर रिजेक्शन कर रही थी, ठीक है। तो ऐसे में क्या हो सकता है कि गाइस यहाँ पर एक ग्रीन कलर की कैंडल आ सकती है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर इसका रिट्रेसमेंट आ गया था। अगर इसको ब्रेक डाउन करना होता तो फिर ये यहाँ नीचे इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पर रिट्रेसमेंट आता। तो इसके पहले ही यहाँ पर रिट्रेसमेंट आया था। सो लेट्स सी, यहाँ पर एक ग्रीन कलर की कैंडल हमें दिखनी चाहिए। ऑल राइट, सो ये ट्रेड भी अपना विन हो गया। हाँ, यहाँ पे गाइस एक ट्रेड एंट्री करता हूँ मैं डाउन की डायरेक्शन में, क्योंकि देखो इस कैंडल ने क्रॉसओवर कंफर्म किया यहाँ पर। अभी मैंने यहाँ पर डाउन के लिए ट्रेड एंट्री इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे देखो एक रेसिस्टेंस एरिया है। पहला यहाँ पर रिजेक्शन आया है, अगेन यहाँ पर दूसरा रिजेक्शन आया सेम रेसिस्टेंस लेवल से, ओके। एंड इसका जो नेकलाइन है वो यहाँ पर है। तो ये जो कैंडल क्लोज हुआ था, ये वाला रेड कलर का, इस कैंडल के बाद में यहाँ पर छोटा सा स्पेस अभी बाकी था। तो इस स्पेस को फिल करने के लिए यहाँ पर कंटिन्यू एक और रेड कैंडल आएगा, और इसका कंफर्मेशन हमें यहाँ पर ईएमए के क्रॉसओवर से भी मिलता है। सो क्रॉसओवर एग्जैक्टली इस कैंडल के बाद आया था, तो ये जो स्पेस है इसको फिल करने के लिए एक कंटिन्यू कैंडल ज़रूर बनेगा। तो दोस्तों ये देखो, ये जो रेसिस्टेंस का जो सिस्टम था वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसा होता है गाइस कि अगर आप फुल वीडियो देखते हो तो आपको अलग अलग कंडीशन पता लगता है, ठीक है। कहाँ पर इंगल्फिंग हो रही है, कहाँ पर क्या हो रहा है, वो सब कुछ तो देखना पड़ता है ना दोस्तों। वो सब कुछ देखकर ही हमें अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि यहाँ पर अब ये हो सकता है। सो देखो गाइस, ये जो है ये एक्चुअली में सपोर्ट नहीं है, ठीक है, सपोर्ट जोन है। देख सकते हो ना, ये वाला एक सपोर्ट जोन है। मैं आपको यहाँ पर एक रेक्टेंगल लगा के दिखा देता हूँ, ओके। सो दिस इज़ अ सपोर्ट जोन, ओके। सपोर्ट जोन से यहाँ पर प्राइस सपोर्ट जोन को ब्रेक नहीं कर पाया था, प्राइस ऊपर जा रहा था। एंड इसकी हाई को यहाँ पर ये ब्रेक नहीं कर पाया। तो हो सकता है यहाँ पर हमें एक रेड कैंडल देखने को मिले। तो इस रेड कैंडल के बाद में हम यहाँ पर प्लान करेंगे, फ़िलहाल नहीं यहाँ पर, क्योंकि देखो अभी क्रॉसओवर आने जैसा कर रहा है ना। क्रॉसओवर अगर यहाँ पर आने वाला होगा तो फिर अपन अप के लिए जा सकते हैं। फ़िलहाल थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यहाँ पर हमें बहुत अच्छा कन्फर्मेशन चाहिए, क्रॉसओवर का तो कन्फर्मेशन चाहिए ही चाहिए, इसके साथ बाकी कन्फर्मेशन भी हमें चाहिए। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली ये जो ट्रेंड लाइन बन रहा था गाइस, इसका ब्रेकडाउन हुआ है। तो ब्रेकडाउन के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो कहीं पर रिट्रेसमेंट आया है क्या, नहीं आया है ना। मतलब इसका मतलब यही कि कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट आने वाला है। सो इसका रिट्रेसमेंट अब कहाँ से आएगा, इसका भी अंदाज़ा लगाते हैं एक बार। तो इसका रिट्रेसमेंट में भी हम डे ट्रेंड्स टूल से हमें पता लग सकता है। सो डे ट्रेंड्स टूल को ऐसे मार्क किया मैंने, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इसका 50% का रिट्रेसमेंट इस कैंडल ने कन्फर्म किया था। लेकिन इस कैंडल में नीचे से वीक होने के वजह से यहाँ पर सेलर का प्रेजेंस दिखाई दे रहा था। समझना इस बात को, ठीक है। अगर नीचे से वीक दिखाई दे रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सेलर का प्रेजेंस है। इसकी वजह से यहाँ पर एक और रेड कलर की कैंडल बनी है। लेट्स सी, अगर यहाँ से नीचे से इसका वीक ना के बराबर होगा तो फिर हम इस कैंडल में एक आपके लिए ट्रेड एंट्री करेंगे। मैं $100 की ट्रेड लगाऊंगा यहाँ पर, लेकिन बहुत लंबी वीक दिखाई दे रही है। थोड़ा सा प्राइस नीचे आ जाए, चलो मैं यहाँ पर कर देता हूँ। एक मैंने छोटा सा मार्जिन के साथ में ट्रेड एंट्री लगाया है। एक्चुअली में गाइस, ये जो नीचे से वीक छोड़ता है ना, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कैंडल फिर कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो अगर इसकी इस कैंडल की नीचे का जो वीक है ये ना के बराबर होता तो मैं यहीं पर कॉन्फिडेंटली आपके लिए ट्रेड एंट्री कर देता $200 का। लेकिन मुझे इस कैंडल में भी वीक दिखाई दिया। एंड ऑलरेडी गाइस, यहाँ पर अगर हम इस रिट्रेसमेंट के रेशो का बात करें तो 50% का जो रिट्रेसमेंट रेशो है वो इस कैंडल ने कन्फर्म किया हुआ था। एंड इसके बाद अगर हम इस कैंडल
तो मैं इसको एज एरर कैंडल कंसिडर करते हुए यहाँ पर अब मैं अप के लिए जा सकता था, ठीक है। तो इस रीजन से मैंने यहाँ पर अप के लिए ट्रेड एंट्री लिया, वो भी छोटा सा मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखते हुए। ओके, सो देखते हैं ये मेरा जो ट्रेड है 50% वाला होने वाला है। तो इसके बाद वाला ट्रेड में भी हम अच्छा कर ले। तो यहाँ पर वीक वीक देखना है पहले, तो इस कैंडल की वीक। चलो गाइस, इस कैंडल में ना के बराबर वीक आया, तो मैं इसके बाद जा रहा हूँ अब की डायरेक्शन में। ऐसा ही होता है ओटीसी के अंदर, ऐसा ही होता है, जहाँ पर लंबी वीक दिखाई दे उसी डायरेक्शन में मार्केट कंटिन्यू करता है। तो यहाँ पर सेलर का प्रेजेंस था, फिर यहाँ पर अगला कैंडल आया, फिर इस कैंडल में भी सेलर का प्रेजेंस था, फिर यहाँ पर अगला कैंडल आया, इस कैंडल में सेलर का प्रेजेंस यहाँ पर ख़त्म हो गया, तो फिर यहाँ पर बायर्स अपनी एंट्री दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये रीजन था आपके लिए जाने का, देखते हैं। ये ट्रेड भी मेरा 100% श्योर शॉट हो गया गाइस। एंड हाँ गाइस, बहुत सारे लोगों का मुझे टेलीग्राम पर मैसेज आ रहा था। मैंने किसी का मैसेज का रिप्लाई भी नहीं किया था, कुछ रीज़न थे इसके वजह से। एंड काफ़ी सारे लोगों का मुझे यूट्यूब पर वीडियोस में कमेंट भी आ रहा था कि सर आप टेलीग्राम पर अच्छे से रिस्पांस क्यों नहीं दे रहे हो। आई एम सॉरी फॉर दैट ब्रदर्स, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम ग्रुप में ये चीज़ बताया भी है कि कुछ रीज़न की वजह से मुझे थोड़ा सा लीव लेना पड़ा था टेलीग्राम से। एंड मैं अगेन यहाँ पर कम बैक कर रहा हूँ, एंड दोबारा से हम फिर से चैनल को स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि सेशंस जो भी हमारी लाइव सेशंस वगैरह चल रही थी वो सब कुछ फिर से दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। तो उसका मैंने अनाउंसमेंट आज ही मैंने अपने पब्लिक ग्रुप में कर दिया है। सो गाइस, अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं कम बैक हो चुका हूँ, एंड हम दोबारा से रॉकिंग सेशंस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सभी को ये चीज़ बता देना चाहूँगा कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर आप ज्वाइन कर लेना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो गाइस वीडियो पे एक कमेंट ज़रूर करके जाना मेरे भाइयों, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है और ऐसे ऐसे कंटेंट्स मैं लाता हूँ। सो मुझे अगर बात करते करते यहाँ पर कोई एंट्री मिल जाए तो फिर मैं एक और ट्रेड एंट्री ले लूँगा, वरना आज के लिए बस ख़त्म। या थोड़ा सा नीचे आ जा तो मैं एक 100 एंट्री, चलो बहुत अच्छी खासी एंट्री लगी $100 की बस। तो गैस देखो, मैंने यहाँ पर ट्रेड एंट्री इसलिए लिया क्योंकि इसने जो वीक अपना जो हाई निकाला था ना, अगर इसकी जो हाई थी, इसकी हाई को यहाँ पर टच करने के बाद इस कैंडल की क्लोजिंग इसकी लास्ट कैंडल की बॉडी के नीचे हुई रहती, इसकी हाई को टच करने के बाद, तो फिर मैं यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड करता। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो ना कि यहाँ पर एक स्पेस है, अभी छोटा सा पोर्शन यहाँ पर बाकी था, ठीक है। सो इस पोर्शन को देखते हुए गाइस मैं पर एक अप के लिए ट्रेड एंट्री लिया था, जो कि मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ना यहाँ पर ग्रीन कलर की कैंडल आनी चाहिए। तो 4 3 2, चलो गाइस यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर ट्रैप कर रहा है, देख रहे हो कैसे ट्रैप करता है। मतलब यहाँ पे क्लियर, बहुत ही सिंपल लॉजिक है दोस्तों, प्राइस एक्शन का क्लियर फंडा है यार। यहाँ पर अगर इसने हाई निकाला है और अगर ये अपनी हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, जाकर भी रिजेक्शन खाकर भी नीचे क्लोज कर रहा है, अपनी हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर रेड कैंडल आएगी। लेकिन ये तो अपनी प्रीवियस कैंडल के हाई तक पहुँचा ही नहीं है गाइज, है ना, समझ में आ रही है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस, ईएमए का क्रॉस ओवर क्लियरली दिखाई दे रहा है। सो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर रेड कैंडल आने कोई रीज़न था क्या? नहीं था गाइस। यहाँ पर एक कैंडल ग्रीन कलर की बन जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर ज़बरदस्ती इसको ऊपर ले जाकर इसकी लेवल का ब्रेकआउट कराकर फिर इसको नीचे रेड कैंडल में क्लोज कराना, यानी कि यहाँ पर ट्रैप करना। अब इस कैंडल को देखने के बाद कितने सारे लोग यहाँ पर इस कैंडल में डाउन के लिए ट्रेड मारेंगे, फटाफट से डाउन के लिए ट्रेड एंट्री मारेंगे, बहुत सारा पैसा डाउन की डायरेक्शन में लगेगा। लेकिन कोई स्मार्ट ट्रेडर्स होंगे जो सिर्फ अप के लिए ट्रेड एंट्री करेंगे, ठीक है, एंड उनमें से मैं भी एक हूँ।